हेलो दोस्तों। तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का द रोशन स्टडी हब में। आज हम कक्षा 10 गणित का तीसरे लेसन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में या पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो का युग्म होता है वह क्या होता है, उसको सॉल्व करने की कितनी विधियां हैं। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और उस पे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा लक्ष्य है कि हम प्रतिस्थापन विधि से किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे अप्लाई करते हैं प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करने के, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो भी प्रतिस्थापन विधि होता है उसका अप्लाई या उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लक्ष्य, आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करना। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम करेंगे प्रश्न, जो कि हम इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न रहेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है 9x प्लस 3y इक्वल है 3। ठीक है, और समीकरण 1 हो गया, और हमारे पास एक समीकरण दिया है 4x प्लस में y इक्वल 7। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमें इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करना है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि प्रतिस्थापन विधि जो भी होता है उसमें क्या करते हैं, इसमें जो दो समीकरण होता है उसमें हम किसी भी समीकरण, किसी भी एक समीकरण से क्या करते हैं, x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में रख देते हैं, या समीकरण 2 से x या y का मान निकालकर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो वहां से जो भी हमारा मान आता है, जो भी हमारा मान आएगा x या y का, उसका उसको पुट करते हैं समीकरण 1 या 2 में, वहां से हमारा x और y का वैल्यू आ जाता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो हम मान लेंगे जैसे कि हमारे पास जो क्या है 9x है प्लस 3y है बराबर 3, समीकरण 1। ठीक है, इसी तरह 4x प्लस वाई इक्वल्स में 7 है, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 हो गया। अब देखिए आपको जहां से आसान लगे, समीकरण 1 से लगे तो समीकरण 1 से निकालिए, समीकरण 2 से लगे तो समीकरण 2 से निकालिए। अगर मैं यहां से निकालू समीकरण 2 से, ठीक है, क्योंकि आसान है, एक्स और वाई का मान निकालने, तो किसका मान निकाले, एक्स का कि वाई का, तो वाई का भी निकाल सकते हैं, एक्स का, वाई का भी आसान है मान यहाँ से लिखो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण किससे कर रहे हैं, 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, तो 4x प्लस वाई इक्वल क्या है 7, यहाँ से हम y का मान निकाल देते हैं। ठीक है, सिंपल रहेगा। तो y इक्वल हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस 4x। ठीक है, y इक्वल्स क्या आएगा, 7 माइनस 4x हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, यदि हम समीकरण 2 से लिए हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे, अगर हम 1 से लिए हो तो समीकरण 2 में रखते। इसलिए यहाँ पे हम तो 2 से लिए हैं तो किस में रखना पड़ेगा, 1 में रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो y का मान है, y का मान है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे है,
क्या है, 9x प्लस 3y बराबर 3 है। ठीक है, तो हमारे पास 9x हो जाएगा प्लस 3, y का वैल्यू 7 माइनस 4x, y का वैल्यू क्या है 7 माइनस 4x बराबर क्या है 3 है यहाँ से। ठीक है, तो 9x बराबर हो जाएगा, सॉरी प्लस, इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट में है तो इसका गुणा कर देंगे, 3 सते 21 हो जाएगा। देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 चौका 12x बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस, देखो 9x है माइनस 12x, देखो 9 छोटा है माइनस 12 बड़ा है तो घटेगा, लेकिन माइनस सिंबल लगेगा, माइनस 9 3 12 3x। ठीक है, माइनस 3x बराबर, ये देखो 3 है इधर और ये प्लस 21 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आया माइनस 3x इक्वल आ जाएगा, देखो 3 में से माइनस 21 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18 आएगा माइनस में, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 3x बराबर 18। अब यहाँ देख रहे हैं कि x में क्या इसका मल्टीप्लाई हुआ है तो x बराबर हो जाएगा 18/3। ठीक है, कट जाएगा, x का मान क्या आया 6, x बराबर कितना आया 6। ठीक है, x का मान आ गया, अब हम क्या करेंगे, x का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो हमारे पास समीकरण 1 यहाँ पे है कि 9x प्लस 3y बराबर 3, ये समीकरण 1 है। x का मान कितना है, अच्छा आया है तो 9 और x के साथ साथ गुणा हो जाएगा प्लस 3y बराबर 3, 9 छंग 54 हो जाएगा प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा, तो 3y बराबर, ये 3 रहेगा ही रहेगा, ये जो 54 इधर है 54 इधर जो है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 54 या 54। ठीक है, अब यहाँ 3y बराबर आएगा, 3 में से अगर 54 घटाएंगे क्या आएगा 51 आएगा, वो भी माइनस में, समझ में आया, 51 आएगा वो भी माइनस में आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो y इक्वल्स हो जाएगा माइनस का 51 बटा क्या हो जाएगा 3, काटेंगे इसको तो होता है 17 से 51, तो यहाँ पे आएगा आंसर में -17। ठीक है, x का मान, सॉरी y का और x का, तो हमारे पास x इक्वल्स आया 6 और y इक्वल्स आया माइनस का 17। समझ में आया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, हाँ अगर हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं बोल दिया कि अगर अपने उत्तर का जांच कीजिए तो उत्तर का जांच भी कर सकते हैं। पहले तो ये हमारे पास ये होता है प्रतिस्थापन विधि से, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे और अपना x और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर कुछ उत्तर की जांच भी देख ही लेते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए या तो समीकरण 1 उठा लो या तो समीकरण 2 उठा लो। ठीक है, चाहे जो भी समीकरण उठाओ उसमें x और y का वैल्यू रख दो, अगर LHS और RHS सेम आ जाता है तो हमारा इक्वेशन सही है। तो हम पहला ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 9x प्लस 3y बराबर क्या है 3 आना चाहिए हमारे पास, तो देखो 9 गुणे 6, ठीक है, x के स्थान पे देखो यहाँ 3, y के स्थान पे -17 गुणे -17 किया दिए बराबर इधर का 3 है, 9 6 का क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 17 51 बराबर 3, यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ आएगा 3 बराबर 3। यहाँ देख रहे हैं हम LHS इक्वल्स क्या है RHS है, अर्थात ये हमारा जो मान आया है x और y का मान क्या आया है सही आया है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि का यूज कर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो इक्वेशन जो भी सॉल्व करना होता है, ठीक है, चाहे जैसा भी इक्वेशन हो वो बहुत ही सिंपल होता है, यदि आप एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए अच्छा अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। समझ में आया? देखो यदि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ गया, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हम सिंपल सा करेंगे कि पहले इसका इक्वेशन बनाएंगे, जो जो दिया है उसका यूज करके, ठीक है, क्वेश्चन में जो जो चीज बोला है, ठीक है, उसी का हम यूज करके क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, और जो भी इक्वेशन आएगा उसे हम इसमें यहाँ पर तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम विलोपन विधि पढ़ लेंगे तो उसको आपको जो भी अच्छा लगे, या तो प्रतिस्थापन विधि से अच्छा लगे तो प्रतिस्थापन विधि से, या तो विलोपन अगर सही लगे तो विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ठीक है, तो पहले समझिए, पहले दिया है एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई, हमें आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे कि पहले माना 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 जो बाग की लंबाई माना बाग की लंबाई x मीटर। ठीक है, बाग की लंबाई क्या मान लेंगे, x की मीटर मान लेंगे। ठीक है, और बाग की चौड़ाई बाग की चौड़ाई बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर, ये चीज हमने मान रखा है। ठीक है, अब देखो बाग की लंबाई क्या है, x मीटर हमारे पास हो गई, बाग की चौड़ाई क्या हो गई, y मीटर हो गई। अब देखिए, अब हमें दिया है कि अगर हम देखें तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, आप लिख लेंगे सिंपल सा प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जो बोल रहे हैं वही चीज लिखेंगे। पहला चीज हमारे पास बोला है कि जो बाग की लंबाई है, बाग की जो हमारे पास लंबाई है इक्वल चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो हमारे पास बाग की लंबाई x है वह क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब 4 जोड़ देंगे चौड़ाई में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास x आएगा माइनस, इधर आएगा y माइनस में हो जाएगा बराबर 4। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे हम प्रथम शर्त भी लिख सकते हैं, फर्स्ट शर्त से आया समझ में। अब देखो सेकेंड शर्त क्या कर रहा है, सेकेंड शर्त इसमें है क्या, वहां तक तो हो गया। अब क्या है, का अर्ध परिमाप, का क्या है, अर्ध परिमाप। अब देखिए, अगर हम देखें तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है क्या होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अर्ध परिमाप। अगर हम यहाँ से अर्ध परिमाप निकाले तो क्या हो जाएगा, दो, ठीक है, एल प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, आधा कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड शर्त है कि जो बाग का अर्ध परिमाप है, बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब देखो पूरा लिख दे रहे हैं हम, नहीं डायरेक्ट x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, क्योंकि अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई x और चौड़ाई कितनी है, y हम मान लिए हैं, और ये बराबर कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम x या मतलब समीकरण 1 या 2 से x का वैल्यू या y का वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमें आसान लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ले रहे हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, एक हमारे पास है क्या, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखेंगे तो इसका अगर x बराबर आ जाएगा 4 प्लस वाई, x बराबर है 4 प्लस वाई। अब यहाँ से हम कहेंगे कि जो x का मान है, x का
मान। अब देखो हम समीकरण 1 से लिए है ना, अब 2 में रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रख दिए, यहाँ पे रखेंगे 2, हमारे पास x प्लस वाई बराबर है मिला 36। ठीक है, अब यहाँ से हमको x का मान क्या है 4 प्लस वाई, x के स्थान पर रखेंगे 4 प्लस वाई, फिर ये प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 2y, ठीक है, बराबर ये 36 रहेगा, और ये जो 4 है प्लस इधर आएगा तो -4, तो 2y बराबर मिलेगा 36 पे 4 गया कितना आएगा 32, y बराबर आ जाएगा 32 बटा का 2, काट देंगे, y का मान आ जाएगा हमारे पास 16, y का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला चीज 16 मीटर, अगला चीज, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान हम रख दे रहे हैं समीकरण 1 में ही रख दे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखते हैं, समीकरण 1 हमारे पास x माइनस वाई बराबर है 4, x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है, यहाँ से हम y का मान 16 रखेंगे। ठीक है, x माइनस 16 बराबर 4, देखो x बराबर ये -16 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 16, x बराबर कितना आएगा हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, तो अभी हम लंबाई क्या माने थे x मीटर, चौड़ाई y मीटर, तो यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हम लोग माने थे लंबाई x मीटर बराबर कितना आया है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। इसी तरह चौड़ाई माने थे, चौड़ाई हम लोग y मीटर माने थे, तो आया कितना, चौड़ाई कितना आया है 16, यहाँ पे हो जाएगा 16 मीटर, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। समझ में आया? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इजिली ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में तो आता ही आता है। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछेगा, और ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि पिछले एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और बार बार इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि मैथ है, मैथ को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ समझ में आने वाली चीज नहीं है। तो आप बताया तो जा रहा है आसान भाषा में, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आए, लेकिन वह आपको हमेशा कब तक याद रहेगा या कब तक आपको पता रहेगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी बार उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अभी क्लास देखें और फिर उसको दोबारा रिवीजन ना करें तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन क्या है कि यदि आपने यहाँ पे क्लास में तो सॉल्व किया ही किया, और उसके बाद 1 से 2 बार, बस 1 से 2 बार अगर अपने से अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपको हमेशा के लिए पता हो जाएगा। और एक चीज, सॉल्व को रटने की जरूरत नहीं है, हमें क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए कि हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। और इस टाइप में का जो भी क्वेश्चन होता है, इसका मेन चीज होता है इक्वेशन बनाना। ठीक है, यदि आप समीकरण बना लेते हैं तो उस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण बनाने के पास आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप विलोपन विधि से कर लीजिए या तो आप प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए। ये तो फिलहाल प्रतिस्थापन विधि से है, अभी आज का जितना भी क्वेश्चन करेंगे हम सारा का सारा प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, और अगला जितना भी क्वेश्चन करेंगे वो वहाँ हम विलोपन विधि से करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करना है। इसमें क्या है कि यदि किसी अंश और हर में 2 जोड़ दी जाती है तो वह 9/11 हो जा रही है, या किसी अंश और हर में 3 जोड़ दी जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको भी करने के लिए हम पहला स्टेप करेंगे, इसको मान लेंगे, पहला स्टेप है मानेंगे इसमें। ठीक है, सॉल्व मानेंगे, क्या मानेंगे, माना
जो भिन्न का अंश है, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। ये चीज हमेशा मान लेंगे, भिन्न का अंश x हो जाएगा, भिन्न का हर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हमारे पास जो भिन्न आएगा, भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर, अंश क्या है x है और हर क्या y, x बटा y आएगा। ठीक, ये चीज हम हमेशा कहीं भी भिन्न का क्वेश्चन रहेगा पहले स्टेप में इतना चीज हमको मानना जरूरी है। ठीक है, और हम यही चीज मानेंगे। ठीक है, अब हम आएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार इसमें हम लगाएंगे प्रथम शर्त से, फर्स्ट शर्त, पहला शर्त। ठीक है, पहला शर्त का क्या रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, किसी भिन्न का अंश है x तथा हर है y, दोनों में दो जोड़ना है, मतलब x में भी दो जोड़ना है और y में भी दो जोड़ना है, बराबर हो जा रहा है हमारे पास 9/11। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 11 गुणा x में 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 का गुणा y में 9y प्लस 9 दूना 18। ठीक है, इसको इधर करेंगे तो 11x 9y इधर आएगा माइनस 9y बराबर 18, तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 22 इधर जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा, तो 11x माइनस 9y। ठीक है, अगर हम चाहे तो पूरा इधर कर सकते हैं, पूरा का पूरा इधर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। 22 में से 18 गया, कितना बचेगा 4 माइनस 4, समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड शर्त देखेंगे, द्वितीय शर्त। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें है कि यदि हम x और y में 3 जोड़ दें, सॉरी x में भी 3, हर मतलब अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ देंगे, तो वह संख्या हमारे पास 5/6 हो जाती है। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे 6 के गुणा x में 6x प्लस 6 त्रिका 18, इसका गुणा इसमें 5y प्लस 5 का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 6x रहेगा, ये रहेगा, 5y इधर आएगा तो माइनस 5y हो जाएगा बराबर, ये 15 हो जाएगा, 18 इधर जाएगा तो माइनस 18। ठीक है, अब यहाँ पे 6x रहेगा माइनस 5y बराबर 15 में से 18 गया माइनस 3, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करना है कि ये तो हमारे पास इक्वेशन बन गया, फर्स्ट स्टेप है कि हमको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे हम लोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व। तो प्रतिस्थापन विधि में हम या तो समीकरण 1 लें या समीकरण 2 लें, तो हम लेते हैं समीकरण 1 से। क्या कहेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, तो हमारे पास समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर का -4। ठीक है, तो यहाँ पे 11x हो जाएगा, ठीक है, बराबर -4, इधर जाएगा तो प्लस 9y। ठीक है, अब देखो x बराबर आएगा -4 प्लस 9y और दोनों के बटा में क्या आएगा 11। ठीक है, ये हो गया x का वैल्यू। अब हम चूंकि हम क्या समीकरण 1 से लिए हैं तो इसी x का वैल्यू उठाकर हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ पे है 6x माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, समीकरण 2 है, यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -3 है। देखो 6 x के स्थान पे पूरा रखना है, x के स्थान पे हमको रखना है -4 प्लस का 9y और बटा का 11 माइनस का 5y बराबर का 3। ठीक है, समझ में आया। गुणा करेंगे
तो माइनस 6 चौका 24 प्लस 6 नवा 54 वाई बटा का 11 हो जाएगा। 11 माइनस का 5y बराबर 3। ठीक है, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 11। कितना आएगा? दोनों का एलसीएम लेंगे तो 11। 11 कम 11 मतलब माइनस 24 और प्लस 54 वाई। एक से काटेंगे 5 बार में, 11 बचे 55 वाई हो जाएगा। ठीक है, बराबर माइनस का 3 है, माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3। ठीक है, 11 गुणा इधर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 24 रहेगा प्लस माइनस 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 का वाई आया। 54 में वाई में से 55 वाई तो माइनस वाई बराबर 11 33 माइनस का 33। ठीक है, यहाँ से माइनस वाई बराबर माइनस 33 और प्लस का ये हो जाएगा 24। तो माइनस वाई बराबर आया 33 और 24। ठीक है, मतलब 13। 13 में से 9 बचा। कितना बचा? 9। वो भी कितना? माइनस बढ़ा है तो माइनस में, तो माइनस माइनस खत्म। y बराबर कितना आया? 9। ठीक है, y का मान आ गया। अब यही चीज y का मान उठाकर समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें। y का मान उठाकर क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, समीकरण 1 में रखने। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है क्या? यहाँ पे है 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। ठीक है, हमारे पास है क्या? 11x माइनस 9y बराबर है माइनस का 4। देखो 11 हो गया और x माइनस 9, y का मान आया है 9, तो 9 हो जाएगा बराबर माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे 11x माइनस 81 हो जाएगा बराबर माइनस 4। 11x बराबर हो जाएगा माइनस 4 प्लस का 81, तो 11x बराबर। ठीक है, 81 है तो और माइनस 4 घटेगा तो 11 में 4 गया 7, 7 77 आएगा। प्लस बढ़ा है तो इसलिए 77। x बराबर क्या हो जाएगा? 77 बटा का 11। काट देंगे, x का मान क्या आ गया हमारे पास? 11 से 77। ठीक है, यहाँ देखो x का मान 7 आ गया और y का मान 9। ठीक है, अभी हमारे पास जो भिन्न था, भिन्न हम लोग क्या माने थे? भिन्न था x बटा y। ठीक है, आप माने थे भिन्न का अंश x है, भिन्न का हर y है, और तो हमारे पास भिन्न क्या है? x बटा y। तो यहाँ पे भिन्न क्या है? x बटा y। तो भिन्न हमारे पास हो जाएगा, भिन्न का मान जो हो जाएगा, x का मान आया है 7 और y का मान आया है 9। तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 बटे 9 एक क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें दिया है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है और एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, इसका सॉल्व करते हैं। देखो किस तरीके से होता है। इसमें मान लेंगे, माना क्या मानेंगे? तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या इक्वल x। ठीक है, माना पहली संख्या इक्वल x। ठीक है, और जो दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या इक्वल y। ठीक है, पहली संख्या है दूसरी संख्या y। अब करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त, पहला शर्त क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस y का अंतर कितना है 26। सिंपल सा है समीकरण एक। ठीक है, सेकेंड शर्त, सेकेंड शर्त क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या x है दूसरी संख्या y का 3 गुना है। ठीक, पहली संख्या x है दूसरी संख्या y का 3 गुना है, मतलब 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3y बराबर हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 या 2 से कर लेंगे फटाक से। मान लो हम समीकरण 1 से करते हैं, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से करेंगे, यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 26 हो जाएगा, माइनस वाई इधर जाएगा प्लस वाई। ठीक है, x का वैल्यू, अब यहाँ से बोलेंगे x का मान, x का मान। अब देखो समीकरण 1 से ले तो समीकरण 2 में लिखेंगे, तो समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण है 2, यहाँ पे x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, x का मान यहाँ से है तो 26 प्लस वाई। ठीक है, x बराबर यहाँ निकाले 26 प्लस वाई यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, माइनस का 3y बराबर 0। देखो ये y प्लस में माइनस 3y तो माइनस 2y आएगा बराबर, ये 26 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म, यहाँ से 2y बराबर कितना आया 26, y बराबर 26 बटा का 2 आया, काट देंगे, y का मान कितना आ जाएगा 13। ठीक है, इसी तरह y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए आप। y का मान हम रख दे रहे समीकरण 1, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 26 है, यहाँ से x हो जाएगा माइनस वाई का मान है 13 बराबर 26। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 26 माइनस 13, इधर आएगा तो प्लस 13 हो जाएगा, x बराबर आएगा 26 प्लस 13 39। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी पहली संख्या क्या माने थे हम लोग x, जो कि किसके बराबर, x कहाँ पे आया 39। ठीक है, और दूसरी संख्या माने थे हम लोग, दूसरी संख्या y जो कि कितना है 13। ये है हमारे पास आंसर। समझ में आया? तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं प्रतिस्थापन विधि को। ठीक है, मतलब प्रतिस्थापन विधि का यूज करके हम इस तरीके से अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 3 स्टेप में। ठीक है, और बहुत ही सरल तरीके से, और इससे भी आसान है विलोपन विधि, इससे भी आसान है, उसमें डायरेक्ट टर्म ही गायब कर देते हैं। ठीक है, इससे भी आसान है, जो कि हम अगली कक्षा में वही पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे कि विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, और बहुत ही आसान भाषा में उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, इतना सिंपल कि एकदम कमजोर से कमजोर भी जो छात्र होगा वो आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, और अपना क्वेश्चन जो आएगा तो बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर कर लेगा। ठीक है, श्योर है कि मेरा लेक्चर्स देखने के बाद 100% श्योर है कि वो देख, मतलब एग्जाम का क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। ठीक है, और हाँ, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड सर्कल के तक इसको जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि यह वीडियो क्या सभी के पास
सभी के पास पहुंचे और सभी लोगों को वीडियो देखकर क्या हो, उसमें मदद मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले टॉपिक में।